कर रहा है। आयत नंबर 40 सूरतुल बकरा। अल्लाह ताला, पिछला रुकू कंप्लीट हुआ हमारा जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने बताया कि तौबा के बाद उनको जमीन पे उतारा गया, और अल्लाह ताला ने उसके बाद जो लास्ट हमें मैसेज दिया, अल्लाह ने यही दिया कि वो लोग जो मेरी हिदायत पे होंगे उन वो जो है गम और खौफ की कैफियत से आजाद हो जाएंगे, और वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाएंगे और कुफर करेंगे वो सब के सब जहन्नुम में जाएंगे। और कुफर किसे कहते हैं? नाफरमानी करने को, इनकार कर देने को। कुफर ये नहीं होता कि आप दायरा इस्लाम से निकल गए तो आप जन्नत में चले जाएंगे। कुफर यही तो है कि आप अल्लाह की आयत को छुटलाते हैं। आगे जो है बनी इसराइल का किस्सा स्टार्ट हो रहा है। अब बनी इसराइल को सबसे पहले समझ लें कि बनी इसराइल से अल्लाह ताला क्यों खिताब कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, या बनी इसराइला, ए औलादे इसराइल। ठीक है, अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब होके कह रहे हैं। अब देखें अल्लाह ताला हमें कितनी खूबसूरती से मुखातिब होके बनी इसराइल के रेफरेंस से कह रहे हैं, क्योंकि पहले इमामत बनी इसराइल के पास थी, अब इमामत मुसलमानों के पास है। अब अल्लाह ताला किस्सा बनी इसराइल का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और अब हमें पता चलेगा कि बनी इसराइल जो है ये अल्लाह के कितने प्यारे लोग थे, और अल्लाह ने इनको क्यों चुना था, अपने दीन के लिए चुना था। आज अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को, यानी कि बनी इस्माइल, नबी पाक इस्माइली थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी उसमें से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, इसलिए यहूद और नसारा बनी इसराइल में से हैं। ठीक है, और हम लोग बनी इस्माइल में से हैं। तो असल में कन्फ्लिक्ट ही यहाँ पे आ गया कि उनको ये था, यहूद और नसारा को, कि ये बनी इस्माइल से क्यों एक नबी जो है वो आ गया, इमामत तो हमारी थी। तो अब अल्लाह ताला बनी इसराइल के को मुखातिब होके कहते हैं, मैं पहले आपको लफ्ज जो है इंटरप्रिटेशन इसकी कर देती हूँ। या ए बनी औलाद इसराइल, इसराइल, ए बनी इसराइल। ठीक है, अल्लाह ताला उस कौम को मुखातिब होके कह रहे हैं उस गुरु। ठीक है, अब मैंने इसको उस गुरु क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसकी जो थर्ड लेटर है ना उसके ऊपर पेश है, काफ के ऊपर पेश नजर आ रहा है, तो मैंने इसको उस गुरु पढ़ा है। जब हम कुरान को ऐसे पढ़ते हैं ना तो थर्ड लेटर के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको उस गुरु पढ़ा है, मैंने इसको अज गुरु नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कुरान को सेपरेटली पढ़ते हैं तो फिर कैसे पढ़ते हैं। तो ये उस गुरु है कि तुम सब याद करो, नीमती छोटी है मेरी को कहते हैं। ठीक है, नीमत मेरी नेमत को, अल्लती जो। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस नेमत को याद करो जो कि अन अम तू। अच्छा, ता का मतलब तू और तू का मतलब मैं। अगर यहाँ पे होता अन अम ता, ठीक है, ता का मतलब तू, तो अन अम ता का मतलब होता है तूने इनाम किया, लेकिन तू का मतलब है मैं। ये लिख लें। ठीक है, ता का मतलब, ता का मतलब होता है उर्दू में तू। ठीक है, अगर एंड पे ता होता ना तो तू होता। ठीक है, और तू का मतलब होता है मैं। ये याद रख लें, ये हम ना ऐसे ही रट्टे लगाते थे, तू का मतलब मैं। तो अन अम तू, मैंने इनाम किया। ठीक है, ता का मतलब तू और तू का मतलब मैं। ठीक है, तो मैंने इनाम किया अलई पर, तुम पर, वाह और, औफू पूरा करो। ठीक है, औफू पूरा करो, वाव अलिफ जमा के लिए भी, आहदी अहद को, आइन हा दाल इसका रूट वर्ड है, ये ब्लैक भी हुआ है। मेरे अहद को पूरा करो, ऊफी मैं पूरा करूंगा, भी अहदी को तुम्हारे अहद को। अब बनी इसराइल से अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं कि तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। व इया या फरहबून, वा और इया सिर्फ मुझी से, फरहबून तुम सब मुझी से डरो। अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब होके कह रहे हैं कि तुम सब मुझी से डरो। ठीक है, वो वादा, कौन सा वादा? ठीक है, अल्लाह ताला किस वादे की बात कर रहे हैं? व आमीनू,
اور आमिनू तुम सब ईमान लाओ, बिमा इस पर जो अनजल तू मैंने, पीछे भी तू आया, यहाँ पे तू है, यहाँ पे फिर तू आ गया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कॉमन चीजें हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो और मैंने क्या किया, नाजिल किया मुसद्दिका, तस्दीक करने वाला, लिमा इसकी, जो माकुम तुम्हारे पास है, ठीक है, जो तुम्हारे पास है, मैंने क्या किया, मैंने नाजिल किया तुम पर, जो कि तस्दीक करने वाला है, क्या है उनके पास, ठीक है, उनके पास नबी भी है और उनके पास किताब भी है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई थी। वला और ना तकूनु तुम हो जाओ सब, कूनु हो जाओ, वावलिफ तुम सब हो जाओ, अव्वला पहले, काफिर काफिरों में से तुम कहीं सबसे पहले मत हो जाना, क्योंकि पहले तो इमामत तुम पे आई थी ना। तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला का कलाम क्या है और उसके ऊपर क्या सच्चाई है, तुम्हें पता है हर चीज के, कुरान भी एक सच्ची किताब है। अल्लाह ताला उनको मुखातिब होके कह रहे हैं क्योंकि उनके उल्मा को सब पता है। अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बिही इसके, वला और मत, तश्तरू तुम, शातरा बेचो, वाव अलिफ सब, तुम सब इसको मत बेचो। अल्लाह ताला किनको कह रहे हैं, बनी इसराइल के उल्मा को कह रहे हैं, यहूदो नसारा के उल्मा को कह रहे हैं, मैंने तुम पे भी किताबें नाजिल की थी, उसमें सब कुछ सच सच लिखा हुआ था, उसमें इस कुरान की भी तस्दीक की गई थी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्दीक की गई थी, और वहां वे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं, ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचान, तो ये जानते हैं, लेकिन क्या है, भी आयाती ही, मेरी आयतों को समनन कलीला, बहुत थोड़ी कीमत में तुम मेरी आयत को मत बेचो। यहूदो नसारा के उलमा से अल्लाह मुखातिब है, वही या और सिर्फ मुझी से, फत्तकून तुम सब मुझी से डरो, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं, वला और मत तलबिसु तुम, लफ्ज कहते हैं मिलाओ, ठीक है, वाओ अलिफ सबके सब, तुम सब मत गड़मड़ करो, तुम सब मत मिक्स अप करो, अल हक हक को, बिल बातिली बातिल के साथ, वा तक तुम हक का, और तुम सब मत छुपाओ, कातमा छुपाने को कहते हैं, ता का मतलब तुम है, अल हक का तुम सब हक को मत छुपाओ, व अन तुम तालमुन जबकि तुम जानते हो। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इन आयात को, कि अल्लाह ताला यहाँ पे बनी इसराइल से मुखातिब होके क्या कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ए बनी इसराइल, तुम जो हो, आ, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें इनाम की थी। वो कौन सी नेमत थी, वो जो है इमामत की नेमत थी, उनको इमामत बख्शी गई थी, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला उनसे खिताब देखे ना कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, उनको कितने प्यार से कह रहे हैं कि तुम देखो बेटे किसके हो, बनी इसराइल। अल्लाह ताला देखे उनको ऐसे तो नहीं कह रहे ना, ओ नाफरमानो, ओ बदतमीजों, ऐसे तो अल्लाह नहीं कह रहे ना। अल्लाह कितने प्यार से उन उस कौम को भी कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला कितने अच्छे अल्फाज से कह रहे हैं, ए बनी इसराइल तुम याद करो तुम किसके बेटे हो, ठीक है। तुम उनके बाप दादा की अल्लाह ताला उनको निस्बत दे रहे हैं, याद करो तुम बेटे किसके हो, तुम इसराइल, तुम इसरा के बेटे हो, उस नेमत, उस किताब, उस इमामत, उस नबी का हक अदा करो जिसके तुम बेटे हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे अल्लाह का अहद क्या है, अल्लाह से वफा क्या है, औफू भी आहदी बेसिकली क्या है, कि तुम मतलब वो अहद पर कायम रहो क्या। अब यहाँ पे क्या है कि औफू भी आहदी बेसिकली क्या है, कि अल्लाह का अहद है, अगर तो वो अहद पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा, ठीक है। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे से डरते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे अगले 10 रुकू में, यहाँ से लेके अगले 10 रुकू में जो है अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं, इस कौम का जिक्र है, जिक्र करके अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हो रहा है। हम वो उम्मत हैं जो अल्लाह के हबीब की उम्मत है। बनी इसराइल को अल्लाह ने पूरी दुनिया का इमाम बनाया। एक वक्त में कई नबी मौजूद थे, बनी इसराइल पर इतने नबी नाजिल हुए। हाँ जी बिल्कुल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जो है ना इसराइल था, उनकी औलाद को इसराइल कहते हैं, इसरा कहते हैं ना, इसरा का मतलब होता है बंदा, ठीक है।
اسراء کا مطلب بندہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ان کے 12 بیٹے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ٹھیک ہے. اور اسراء کے میننگ ہوتے ہیں غلام، قیدی کے. اور ایل کہتے ہیں اللہ. تو اللہ کا غلام، اللہ کا قیدی، اس کو اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی بنی اسرائیل تھا. اور آگے ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولاد نکلی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور پھر جو ہے سب سے زیادہ جو نبی اترے وہ ایک ایک وقت میں یہودیوں پہ سب سے زیادہ. یہودا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا نا. تو اب ان کے 10 بیٹے تھے، ایک بیٹی سے بڑا بیٹا یہودا، ٹھیک ہے. ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے نا، 10 بیٹے تھے ان کے جو ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے ان کے دوسری بیوی سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین بھی تھے، ٹھیک ہے. جو 10 بیٹے تھے نا، ان میں سے جو بڑا بیٹا تھا نا اس کا نام یہودا تھا. اور یہودی انہی کی نسبت کرتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا نا یہودا، ہم اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک وقت میں ان کے پاس کئی نبی موجود ہوتے تھے. اور نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نعمت، وہ جو میں نے تمہیں لیڈرشپ دی تھی نا، تمہیں لیڈر بنایا تھا میں نے دنیا کا، تمہیں امام بنایا تھا تاکہ تم کیا کرو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا کام کیا ہے بینگ این امام، کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، کہ وہ امت ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. دس از دا ٹاسک جس کے لیے انسان کو امامت بخشی گئی تھی. کرتے ہیں ہم ایسے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ، یہ وہ لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے اللہ سے جوڑنا تھا انسانوں کو، لوگوں کا لیڈر بنانا تھا. ہم نے لوگوں کو اس اللہ سے ہی تو دور کر دیا. ہم لوگوں کو، ایون جتنے بڑے بڑے لیڈرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مان لو بس، ہم پاکستان کی قسمت چینج کر دیں گے، ہم تمہارا نصیب بدل دیں گے. تو اصل میں لیڈرشپ کیوں دی گئی تھی، اصل میں امامت کیوں دی گئی تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا تھا، اللہ کے قانون پہ انسانوں کو چلانا تھا، اور قرآن اور شریعت کو امت محمد نے نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے، یہ تم نے نافذ کرنی ہے. اب ہمیں کون سا عہد اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ان کی مثال، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی، ان کو بھی نبی دیا گیا، ان کو بھی شریعت دی گئی. انہوں نے وہ عہد کیا پورا کیا تھا؟ یہاں پہ نا تم میرا عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ، تمہاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں اگر تم میرا عہد پورا نہیں کرو گے نا تو میں تمہارے اوپر ایک اور قوم مسلط کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور تم سے کم تر لوگ تم پہ مسلط کر دوں گا. آگے جا کے آپ قرآن کی وہ آیات تو پڑھی ہے، اسی لیے تو ہمارے اوپر کم تر لوگ مسلط ہو گئے، ٹھیک ہے. ہمارے اوپر سو کالڈ، آپ دیکھیں رمضان کی ٹرانسمیشن میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جب علماء اپنے دین کا کام نہیں کریں گے تو پھر رمضان ٹرانسمیشنز میں پھر فیشنیبل لیڈیز ہی آئیں گی نا. تو کیا کم تر لوگ اللہ نے مسلط نہیں کر دیے ہم مسلمانوں کے اوپر؟ ٹھیک ہے. ہمارے دین کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو، جیسے فار ایگزامپل میں شادی کی بات کروں، مہندی کا فنکشن، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے تو سپارے بانٹے جاتے ہیں نا پورے محلے میں کہ قرآن پورا ہوگا تو بچی خیر خیریت سے گھر سے رخصت ہوگی. اور اس کے بعد اسی جیسے ہی قرآن خوانی ختم ہوئی ہم شاید آزاد ہو گئے، بہت نیکیاں کر لی، اب جی اسی گھر کے اندر گانے باجے بجتے. اسی طریقے سے آج کل آپ دیکھ لیں ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم اللہ کے ساتھ اس کے عہد کو پورا نہیں کریں گے تو یہی کم تر لوگ، یہی گانے باجے، یہی ساری چیزیں تو مسلط ہوں گی، یہی تو بے حیائی مسلط ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے عہد کو پورا کرو، میری شریعت کو نافذ کرو. آپ اور میں یہاں پہ بچے پالنے کے لیے نہیں آئے، آپ اور میں دنیا کے اندر اللہ کے عہد کو پورا کرنے آئے، اس کی شریعت کو. تو نیا نبی، نئی شریعت، نئی کتاب، سمجھ رہے؟ تو جو پچھلی شریعت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو نا سب ایمان لاؤ جو میں نے تم پہ نازل کیا تھا، اور وہ تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہارا نبی اور تمہاری ہولی بک جو ہے. اور پھر لما، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ
जैसे मुसलमानों के ऊपर कुरान मजीद, तो उनके ऊपर क्या नाजिल किया गया, तौरात और इंजील। तो अब यहूदियों को अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तकूनु, और यहूदी उलमा को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब मत हो जाओ पहले इनकार करने वाले, क्योंकि पहले इमामत तुम्हारे ऊपर आई थी, तो क्या तुम पहले इनकार करने वाले हो जाओगे। मुसलमान तो बाद में आए ना, पहले यहूद आए, फिर यहूदियों में से ही नसरानी आए, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो असल में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही तालीमात है उन्हीं को आगे लेके चले थे। ठीक है, लेकिन यहूदी जो हैं वो एक ऐसी कौम थी कि जो नया नबी आता था ना, वो उसको किल कर देते थे, उनको कत्ल कर देते थे, उनको शहीद कर देते थे। ठीक है, हजरत याया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने है कि अल्लाह ताला ने फिर उनको आसमान पे जिंदा उठा किया था। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मत बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पे। यहूदी उलमा को कहा जा रहा है कि ये जानते हैं कि कुरान सच्चा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं, तुम जानते हो, तुम हर चीज जानते हो। ठीक है, तो तुम जो है अब वो मत करो। अब यहाँ पे देखिए वो क्यों ऐसा कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी कि जब उनको पता था और वो उलमा भी थे, तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे। असल में दिस इज द सेंस ऑफ अथॉरिटी। उल्मा के अंदर कुरान सीखने के बाद, अल्लाह का दीन सीखने के बाद एक सेंस ऑफ अथॉरिटी आती है। होता क्या है, होता ये है कि जब हम कुरान सीखते हैं ना, और स्पेशली एक आप आला पाए के कुरान सीख रहे होते हैं और एक वर्ल्डली लेवल के ऊपर आप प्रीच करना शुरू करते हैं, और आप ये नोट भी कीजिएगा, स्टार्टिंग में बहुत सारे उलमा बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ही, मैं कहती हूँ कि द वे वो किस तरीके से कुरान को लेके चलते हैं बहुत खूबसूरती से। लेकिन बीच में ना जब उनको एक शोहरत मिलती है, उनको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, बहुत सारी कंपनीज अप्रोच करती हैं, बहुत सारा मीडिया उनको अप्रोच करना शुरू कर देता है, तो उनके, अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ उलमा आज भी ऐसे ही हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो आए ना यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा दीन प्रमोट किया, जेन्युइन दीन प्रमोट किया, लेकिन आज वो सेकुलरिज्म को खुद प्रमोट कर, जब उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए, अब वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। व्हाई? जस्ट के वो चाह रहे हैं कि अब ये मजहबी लोग भी मेरे हो जाएं, और ये जो सेक्युलर लोग हैं ये भी मेरे हो जाएं। लेकिन हम किसके, हम तो अल्लाह के। हमने तो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है, चाहे वो रिलीजियस है या वो सेक्युलर है। बात फिर वहीं अल्लाह की आती है। तो अल्लाह ताला उल्मा को ये एड्रेस कर रहे हैं कि मत तुम गड़मट करो, मेरी हक और बातिल को मत मिलाओ एक दूसरे के साथ। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इमामत दी थी ना, तो अब अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बनी इस्माइल को अल्लाह ने इमामत दे दिया। और ये दीन हमारे लिए एक ऑनर है, ये शरीयत हमारे लिए एक ऑनर है कि हम इसके इमाम हैं, अल्लाह ने हमें चुना है। ठीक है, तो अब हम, आज का क्वेश्चन क्या है, हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हर दीन सिर्फ, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। ठीक है, तो हाँ, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। ठीक है, तो शरीयत सिर्फ अल्लाह की है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, कानून एक ही है, हाकमियत अल्लाह की है, कुरान और शरीयत को उम्मत मोहम्मद ने नाफिज करना है। अब हम दुनिया के अंदर ये करने हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई दीन अपना अपना, किसी का अकीदा मत छेड़ो, किसी को ये ना करो, किसी को वो ना करो, ये दीन को टुकड़े टुकड़े किसने किया है? उल्मा ने कर दिया। हमारी मस्जिदों को टुकड़े टुकड़े किसने किया? उल्मा ने कर दिया। ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस किसने निकाले हैं? सिर्फ अपनी अथॉरिटी कायम करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अल्लाह ताला किसको एड्रेस कर रहे हैं? अल्लाह ताला उल्मा को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई एक अल्लाह को उनको इबादत करना सिखाओ, बजाय इसके कि तुम उसको मसलकों में डिवाइड करो, तुम उन्हें फिरके फिरके करो। मत छुपाओ तुम अल्लाह के दीन को, मत उनको फिरके फिरके करो, क्योंकि आम इंसान तुम पे ट्रस्ट करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का?